अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं बीएलआई चैनल। बीएलआई चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट ही रेसिपी लेकर आती हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसे पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, एकदम डिलीशियस होते हैं। आप इसको चाय के साथ नोश फरमाएं या फिर आप इसको टमाटो केचप के साथ भी खाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको जो है बच्चे जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। इसमें हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि उनका कम्बिनेशन करूंगी और कम्बिनेशन से ये पराठा तैयार होगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा है। इस पराठे की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होती है, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक डिफरेंट पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, इस पराठे में हम क्या ऐड करती हूँ मैं इस तरह के जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनता है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जो है एक आलू लिया था, उसको बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद इसको हमने जो है मैंने मैश कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने लिया है एक आलू लिया था और हमने ली है इसमें चिकन, और चिकन हमने बोनलेस पीस लिए थे जिसको हमने अच्छी तरह से गला लिया है। यानी कीमा हमने लिया था, उसको अच्छी तरह से गला लिया है। और कीमा अच्छी तरह से गलाने के बाद हमने इसमें ऐड की थी चने की दाल, उसको भी हमने साथ ही गला लिया था। दोनों चीज़ों को हमने लिया था 50-50 ग्राम और अच्छी तरह से गला लिया है। ठीक है, इसके अलावा हमने गलते हुए इसमें क्या ऐड किया था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने सिर्फ इसमें दालचीनी का पीस और एक हरी मिर्च ऐड की थी, और इसके अलावा जब ये गलने पर था तो इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया था हस्बे ज़रूरत। ठीक है, अब हम लेंगे इसमें हरा धनिया, हरा पुदीना ऐड करेंगे, और इसके अलावा कच्ची प्याज हमने एक ऐड करेंगे, बारीक बारीक हमने काट ली है। ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून, रेड चिली ली है हाफ़ टी स्पून, और इसके अलावा साल्ट लिया है हाफ़ टी स्पून। तो पहले से हमने इसलिए इन चीज़ों को गला लिया ताकि जो है हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो हमने पहले इससे ही इन चीज़ों को तैयार करके रखा हुआ था। सिर्फ आपको अभी हमने बताना है कि पराठा कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कीमा ऐड कर लेते हैं। कीमा और चने की दाल, इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से गला लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किया हुआ आलू। बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा बनता है, एकदम औसम लगता है, बहुत ही डिलीशियस होता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से कम्बिनेशन अगर हम 2 से 3 चीज़ों का करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त सी एक नई डिश तैयार हो जाती है। ठीक है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आपको बताए हैं। हरा धनिया और हरा पुदीना। हरा पुदीना मैं इसलिए ऐड करती हूँ कि इससे खाना जो है वो जल्दी हज़म हो जाता है। और अब हम ऐड करेंगे इसमें प्याज, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये मसाला जात जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो इन तमाम मसाला जात को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। जी, अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो चम्मच वगैरह से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ से मिक्स करने से ये होता है कि थोड़ा अच्छी तरह से तमाम जो मसाला जात हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, हर तरफ से हर जगह से सही से मिक्स हो जाता है।
जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है चने की दाल को, और चिकन का जो कीमा था उसको हमने अच्छी तरह से पहले से ही गला लिया था, ताकि वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बहुत ही ज़्यादा लंबी भी हो जाए तो आप लोग जो है वो देखने में फिर प्रॉब्लम होगी कि इतनी लंबी वीडियो है, कौन देखेगा। तो इसलिए मैंने जो है वो पहले से ही गला लिया था चने की दाल को भी और चिकन को भी, चिकन यानी कीमा। और इसके अलावा जो है आलू को भी मैंने पहले से ही गला लिया था। तो ये मसाला जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, और आटा भी मैंने पहले से ही गूंद के रख लिया है। ठीक है, इसको मैंने किस तरह गूंदा है इसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने नीम गर्म पानी लिया था हस्बे ज़रूरत, और हस्बे ज़रूरत जितना हमें आटा चाहिए मैंने उतना गूंदा था। ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया था। नीम गर्म पानी में सिर्फ चुटकी भर इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया था, और इसमें मैंने ऐड किया था 1 टीस्पून जो है इसमें शुगर ऐड की थी, और इसमें मैंने ऐड किया था 1/2 टीस्पून जो है ऑयल ऐड किया था। तो इस तरह से मैंने ये आटा गूंदा है, बहुत ही ज़बरदस्त। इस तरह से आप लोग भी गूंदा करें, बहुत जो है वो सॉफ्ट, बहुत ही नरम पराठे बनेंगे, और बहुत ही नरम रोटियां भी इससे बनती हैं। तो अभी फ़िलहाल तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो पराठे की है, तो हम जो है वो बेलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आटा तो हमने पहले से ही गूंदा हुआ है, पहले पेड़ा बनाएंगे और फिर हम इसको बेल लेंगे रोटी को। जी, मैंने जो है पेड़े बना लिए हैं, 4 पेड़े बने हैं और दरमियानी साइज़ के हैं, ना तो ज़्यादा बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो 4 पेड़े जो हैं वो तैयार हुए हैं। तो अब हम इनको जो है एक पहले बेल लेते हैं। जी, रोटी को हमने बेल लिया है। अब हमने ये अमेज़ा जो है ये इस पर लगाएंगे। जी, तमाम अमेज़े को हमने दरमियान में जो है लगा दिया है। साइडों पर हम हल्का सा पानी लगाएंगे, ताकि जब हम दूसरी रोटी ऊपर डालें तो वो चिपक जाए साइडों से ना। तो जब साइडों से वो चिपक जाएगी तो फिर वो जो हमने अंदर अमेज़ा डाला है वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। जिन लोगों का थोड़ा सा अमेज़ा बाहर निकल जाता है या ख़राब हो जाता है पराठा, वो इसी वजह से होता है कि आपने साइडें छोड़ देनी है, साइडों पर आपने पानी लगाना है। और फिर अब हम इस पर दूसरा जब पराठा रखेंगे तो वो आराम से चिपक जाएगा, आटे के साथ जब आटा लगेगा तो चिपक जाएगा। ठीक है, साइडों पे मैंने पानी लगा दिया है, और अब मैं इस पर जो मैंने दूसरी बेली हुई है रोटी वो इसके ऊपर डाल दूँगी। जी, दूसरी रोटी मैंने ऊपर डाल दी है, और अब हम इसको जो है तवे पर डाल देंगे। तवे पर हल्का सा पहले घी लगाएंगे, और तवे को मैंने जो है वो ऑलरेडी पहले से चूल्हे पे रखा हुआ है, फ्लेम को ऑन किया हुआ है। सिर्फ हमने इस पर हल्का सा घी लगाना है और जो है इसको पराठे को डालना है। जी, तवे को मैंने पहले से ही फ्लेम को ऑन किया हुआ था और इसे गर्म होने के लिए रखा हुआ था। वॉश पहले से किया हुआ था और इसे खुश्क भी किया हुआ था। इसमें मैंने सिर्फ ऑयल डाला है और पराठा ऐड कर दिया है, और पराठे को हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। आँच को ना तो आपने बहुत ज़्यादा तेज़ रखना है, ना तो आँच को आपने बहुत ही ज़्यादा हल्का भी रखना है, क्योंकि ज़्यादा हल्की रखेंगे तो भी मसला जो है वो पराठा अकड़ जाएगा, और ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो जल जाएगा। तो इसलिए आपने इसको मीडियम आँच पर जो है वो दोनों तरफ से पकाना है। जी, एक तरफ से हमने इसको जो है सेका है, और अभी हम दूसरी तरफ से सेक रहे हैं। इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लेंगे। जी, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया है। अब हम इसी तरह से दूसरा भी बना लेंगे। जी, दोनों पराठे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पराठे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप इसको चाय के साथ नोश फरमा सकते हैं। VLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट ही रेसिपी लेकर आती हूँ, और वो आप लोगों को पसंद भी बहुत आती हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो आप तक आराम से पहुंच जाती है। आप उसको वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप के ये पराठे कैसे बने जो मैंने आज बनाए हैं। बिल्कुल कम्बिनेशन आप इसी तरह कीजिएगा। बीच में चिकन का कीमा ऐड कीजिएगा, साथ में इसमें आप जो है आलू मैश किया हुआ ऐड कीजिएगा, और साथ में आप जो है चने की दाल जो कि मैंने अच्छी तरह से गलाई हुई थी वो भी ऐड कीजिएगा। इसी तरह से बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन लगता है। साथ में आप इसके टमाटो केचप भी ले सकते हैं, चाय के साथ फरमाएं, नोश फरमा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टिल देन टेक केयर।